स्वामी जी को श्रीफल बांट करके इस कार्यक्रम को शुभारंभ करा है। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान चक्कर सिंह जी गोरडिया से महान श्री दिनेश भारती जी को श्रीफल बांट करा है। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान चक्कर सिंह जी गोरडिया से आप मंच पर बता रहे हैं और मंचा से महान श्री का शोर लगा करके आपका बहुमान करा रहा है। ये जितने सारे भी सामने युवा है, आप सबसे मेरा एक बार बने आग्रह रहेगा, तालियां जरूर बजाइए अगर आपके हाथों में है दम, लेकिन बैठ करके अनुशासित और व्यवस्थित युवा होने का परिचय दीजिए। मुझे पता है आप युवा है, जोश और जुनून की कोई कमी नहीं है, लेकिन देखिए जहाँ जोश होता है वहाँ होश का होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मान श्री विराज जाइए। इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है श्रीमान मूल शंकर जी महाराज। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान नकल सिंह जी हरसानी, नकल सिंह जी हरसानी आ रहे हैं और मूल शंकर जी महाराज का श्रीफल बैठ करके आपका बहुमान करा रहे। नकल सिंह जी हरसानी, नकल सिंह जी हरसानी। क्योंकि मुख्य कार्यक्रम पहले से लेट है तो मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान महेंद्र सिंह जी सरपंच हरसानी को कि आप युवा निवर्तमान अध्यक्ष छात्र संघ अध्यक्ष श्रीमान अरविंद सिंह भाटी का साफा पहरा करके आपका बहुमान करा दे। जोरदार तालियों से अरविंद सिंह जिंदाबाद। ये वही है अरविंद सिंह। रविंद्र सिंह, अरविंद सिंह, रविंद्र सिंह, मोती सिंह, मोती सिंह, युवा शक्ति। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान नादूराम जी को कि आप माला पहना करके अरविंद सिंह का बहुमान करा रहे हैं। माला के लिए जिन जिन का नाम बोलता हूँ बारे बारे से बताता रहे। खुशाल चंद जी, चंपालाल जी गर्ग, किशन सिंह जी गोरडिया, कुशल सिंह जी मगरा और नखर सिंह जी तारूमान जी, आप समझते बारी बारी से बता रहे हैं और अरविंद सिंह जी का माला पहना करके आपका बहुमान करा हुआ है। कैमरा वाला प्रॉब्लम है। नारायण सिंह जी इंद्रोई, आप जहाँ कहीं भी मंच पे बता रहे आपका भी माला पहना करके स्वागत किया जाएगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर श्रीमान गुलाब सिंह जी सरपंच तारूमान जी, गुलाब सिंह जी सरपंच तारूमान जी, आप मारवाड़ के मोती सिंह जोधा को साफा पहना करके आपका बहुमान करा रहे। गुलाब सिंह जी सरपंच, जोरदार तालियों से मोती सिंह जी का स्वागत करिए। आज ये जो जोश और जुनून आता है इस तिकड़ी की वजह से है। एक और एक मिलते हैं तो 11 हो जाते हैं और वैसा ही कर दिखाया है इन युवाओं ने। अब मैं माला के लिए आमंत्रित करूंगा जो मोती सिंह जी का बहुमान करेंगे। संजय गोठी, भूरचंद जसोर, उमेदाराम धंधे, हरखाराम जी दर्जी, लालाराम सुतार, साधुर सिंह झांसी की बेरी और मेहताब सिंह जी हरसानी, आप समस्त बारी बारी से आए हैं और मोती सिंह जी का माला पहना करके आपका बहुमान करा हुआ है। थोड़ा सा कैमरा वाला थोड़ा ये पीछे भाई साहब। एक बार पहले जो माला पहनाने के लिए आमंत्रित है संजय गोठी, भूरचंद जी जसोर, उमेदाराम धंधे, हरखाराम दर्जी, लालाराम सुतार, साधुर सिंह झांसी की बेरी और मेहताब सिंह जी। नारायण सिंह जी अगर मंच पर पधार चुके हैं तो मैं आग्रह करूंगा मोहन सिंह हरसानी से कि आप माला पहना करके आपका स्वागत करावें। थोड़ा खिमसा कैमरा थोड़ा सा थोड़ा सा मामूल से थोड़ा सा बस। मंच पर मंचासीन युवाओं का आदर्श जिसे देख करके इस क्षेत्र का हर युवा, जोधपुर का, राजस्थान का हर युवा रविंद्र सिंह बनना चाहता है। ऐसे ही रवि का दीदार करने के लिए क्या सैकड़ों की संख्या में मौजूद है युवा। रवि का इस्तेमाल कीजिए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान
रत्नों श्रीमान महादान जी रत्नों आप मंच पर पधारे और राजस्थान के चमकते रवि को साफा पहना करके फरमान करा महादान जी रत्नों। माला के लिए जयकुमार सिंह जी हरसानी, मेहताब सिंह जी हरसानी, खेतमल जी खत्री, मोहिन खान, फतेह सिंह गोरड़िया, मनोज सिंह मगरा, प्रभुराम धंधे और लूणकरण सैन आप समस्त बारी बारी से आए हैं और हमारे रविंद्र सिंह को माला पहना करके आपका सम्मान करा है। जोरदार तालियां युवा लोगों, आपके तालियों में दम होना चाहिए। आज रवि है मंच पर, हम सब चाहते हैं यहाँ से निकले इस भीड़ का एक हिस्सा यहाँ पुनः होगा इस मंच पर और उसके गले में भी लदी होगी सैकड़ों मालाएं। और हमसा ये जितने सारे भी मंच के ऊपर जन समुदाय है आपसे आग्रह रहेगा कि आप व्यवस्थित यथा स्थान पर विराज जा रहे हैं। आपके पीछे गणमान्य सज्जन विराजमान है, आपकी वजह से उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये जितने सारे भी ये युवा है, ये छोटेलाल मोटेलाल आप थोड़े से पीछे हो जाइए। आपके पीछे जितने सारे भी सज्जन पुरुष विराजे हैं आपको बिल्कुल भी दर्शन नहीं हो जा रहे हैं। अरे थे यहाँ बीचों में बैठे थे चक्कर में गुंडी फैला रहे हैं बीचों ने बैठा धन्यवाद। आप विराज जाइए मंचासीन महानुभाव, मुझे पता है आपका कार्यक्रम काफी बिजी रहा है। मंच पर जितने सारे भी लोग हैं चाहे वो व्यवस्था के हैं या जिस भी तरह के मंच को एक बार पुनः कृपया खाली करें। गर्मी बहुत जोर, कैमरामैन भी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। एक बार पुनः मंचासीन, एक बार पुनः मंचासीन समस्त महानुभाव का इस हरसानी की पावन धरा पर एक बार पुनः जोरदार स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सब हरसानीवासी मंचासीन इन उभरते सितारों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। हम चाहते हैं आज छात्र राजनीति में हो, हम सब आपको बहुत जल्द आगे भी देखना चाहेंगे। एक बार पुनः हरसानी वासियों की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा नीम सिंह हरसानी जो कि स्वागत उद्बोधन बहुत शॉर्ट बंद करके अपना उद्बोधन फरमाए है। श्रीमान नीम सिंह जी हरसानी, ये जितने सारे भी ये सामने युवा है आप प्लीज विराज जावे। आपकी वजह से आपके जो पीछे भाई है उसको कुछ भी कार्यक्रम नहीं दिख रहा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मारवाड़ के मोती सिंह जोधा को कि आप यहाँ मंच पर तशरीफ लाए और यहाँ उपस्थित हरसानी वासियों को अपने मुखारबंद से उद्बोधन से मोती सिंह जी जोधा। जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। आप सभी मंच पर विराजमान दिनेश भारती गिरी जी के गुरुवर की शरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान मारवाड़ नहीं अपितु पूरे राजस्थान के अंदर छात्र राजनीति के अंदर एक नई क्रांति लाने वाले, 57 साल के इतिहास को तोड़कर एक नया इतिहास रचाने वाले और छात्रों के जन जन तक आवाज को पहुंचाने वाले जयनारायण विश्वविद्यालय के लोकप्रिय पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बड़े भाई रविंद्र सिंह जी भाटी। मंच पर विराजमान नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष हम सबके बड़े भाई अरविंद सिंह जी भाटी, बड़े भाई नारायण सिंह जी, इंद्रोही, सरवण सिंह जी और मेरे सामने उपस्थित समस्त हर्षाणी के युवा साथी और प्रबुद्ध नागरिक जनों, आप सबको मेरा प्रणाम। आगे भी प्रोग्राम में ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ। एक बार जोरदार भारत माता की जय हो आवाज थोड़ी जोर होनी चाहिए। क्या आप चाहते हो कि आपके क्षेत्र की आवाज जयपुर की विधानसभा के अंदर गूंजे? अगर वाकई आप चाहते हो तो इस आवाज को गूंजा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की वंदे, वंदे। इसी जोश को, इसी उत्साह को, इसी उमंग को आने वाले 1 साल तक बरकरार रखिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आपके इसी माटी का कोहिनूर आने वाले समय के अंदर रविंद्र के रूप में विधानसभा के अंदर गूंजेगा। इसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।
रहिएगा, क्योंकि हिम्मत से काम लो मेरे स्वजन, ये दुनिया सिर्फ हिम्मत वालों के लिए बनी है। मुर्दों की तरह मत जियो मेरे भाई, मुर्दे तो केवल कब्रों के ही काबिल होते हैं। हिम्मत हार कर जो मरने की सोचते हैं, हमने उस स्थिति में जीने की कसम खाई है, क्योंकि मरना काम नहीं है बहादुरों का। बहादुर तो सांसें उधार लेकर भी जीने की सोचते हैं, बहादुर तो सांसें उधार लेकर भी जीने की सोचते हैं। इस चुनाव की अगर मैं बात करूं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने आपको दरकिनार किया, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा साथियों ने आपके भाई के ऊपर विश्वास जताया और जिस प्रकार से 17 साल के इतिहास को तोड़ा है, उसी प्रकार से भाई अरविंद सिंह भाटी को जयनगर विश्वविद्यालय के ताज पर आप सब छत्तीसगढ़ के युवा साथियों ने जो भरपूर आशीर्वाद और प्यार दिया, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और विशेष तौर पर जिस प्रकार से इस बार पेड़ की धरा ने जिस 3-4 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं, बड़े भाई हमारे जैसलमेर की जो भविष्य है, अरविंद सिंह भाटी को जो मान सम्मान दिया, मैं विशेष तौर पर बाड़मेर की धरती को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आप सब रात्रि के समय में इतने जोश और जुनून के साथ में अपने नेता को सुनने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता, बोले भारत माता की, माता की मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही हौसलों के सरताज ये थे मोती सिंह जी जोधा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे युवा सम्राट अरविंद सिंह भाटी, जिनकी पलक बावड़ों बचा करके इस छात्र संघ का अध्यक्ष चुना है, जो कि रविंद्र सिंह का प्राधिकारी रहेगा। आप आवे और इन युवाओं को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावे। अरविंद सिंह भाटी। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर विराजमान दिनेश भारती जी, महाराज जी, मोती सिंह जी जोधा और आपके लाडले मालानी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी। आपको पूर्व सुनने की आदत नहीं, पर अब से डाल दीजिए। हालांकि हर्षाणी इससे पहले आने का मौका भाई साहब की शादी में ही मिला था। इनकी शादी के दौरान यहां से होकर इनके गांव गया था मैं। मानो समय बहुत जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। शादी के बाद मेरे दो भतीज भी हो गए। आज का ये कार्यक्रम बाहर में जिन जिन जगहों से होकर आया, कि बहुत सी जगहों पर ऐसा सोचना भी पड़ा कि शायद सोच समझकर, हालांकि वक्तव्य आपका सोच समझकर ही होना चाहिए, पर यहां ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पारिवारिक मंच हो, वहां पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। मुझे 1% भी असहजता नहीं है अपनी बात रखते हुए। ज्यादा बातें नहीं कहते हुए ये जरूर कहूंगा कि आपके सामने जो मंच पर बैठा है, मेरे ख्याल से इसी स्कूल में भी आप पढ़े हैं, यहां से भी आप निकले हैं, तो इस माटी का जो लाल है, मैं नहीं कहता कि आप इसको विधायक बनाओ, सांसद बनाओ, पर ऐसी प्रतिभाओं को संजो कर जरूर रखो, इनका सम्मान जरूर करो, उन्हें संभाल कर रखना, ये बहुत काम आएंगे आप सबके लिए। काम आने का जरिया एक राजनीति जरूर हो सकती है, ये एक अलग विषय है, आप लोगों का चयन है। और उम्मीद करता हूं कि अगर राजनीति ने भी इन्हें मौका दिया, तो ये फिर नेतृत्व आपका सिर्फ एक बार नहीं करेंगे, बार बार नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। क्योंकि मैं यहां पर, ये बड़ी बात नहीं है, पर मैं कहकर जा रहा हूं कि भविष्य में जब कभी भी ये सवाल आएगा कि राजस्थान में छात्र राजनीति का क्रांतिकारी किसे कहा जाता है, तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी होगा।
बहुत से ऐसे लोग होते होंगे जो खुद के विचारों से किसी को प्रभावित करते हैं। विचारों से प्रभावित करना मुझे लगता है कि बहुत आसान सी बात है। किसी ने खुद के जीवन के तजुर्बे से बातें सीखी होंगी, किसी ने पढ़कर बातें सीखी होंगी, पर जो व्यक्ति खुद के कर्म से प्रभावित करे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और कर्म से प्रभावित करने वाला व्यक्ति भी आपके सामने बैठा है। ये सारी चीजें मिलकर किसी किरदार में समाहित होती है तो ऐसे व्यक्ति को निसंदेह आपको अपना नेता चुनना चाहिए। आप लोग युवा लोग हो और आपको खुद के विचारों पर कभी लगाम नहीं लगानी चाहिए। आपके भीतर तो विद्रोह की भावना होनी चाहिए। मैंने इनको कहा कि जब मेरा टिकट कटा, खैर अब चुनाव जीत गया, तो कल का या परसों का आपको किस्सा सुनाता हूं कि वैभव गहलोत जी जोधपुर आए थे और सर्किट हाउस में बैठे किसी एनएसयूआई पार्टी के पदाधिकारी को बातचीत की, तो वहां पर कहा उन्होंने उसके कि अरविंद सिंह चाहता क्या है, कि पहले रविंद्र सिंह भाटी मुख्यमंत्री जी के पीछे पड़ा, ये अरविंद सिंह भाटी मेरे पीछे पड़ गया। वो जहां कहीं भी जाता है अपने उद्बोधन में, ना तो किसी पार्टी को गलत कहता, ना कांग्रेस के पीछे पड़ता, ना भाजपा के पीछे पड़ता, ना एनएसयूआई के पीछे पड़ता, ना एबीवीपी के पीछे पड़ता। जहां कहीं कहता कि वैभव खराब आदमी, वैभव बड़ा गलत है। और हद उनकी तब हुई कि जब उस पदाधिकारी को वैभव गहलोत जी कहते हैं कि अरविंद सिंह भाटी को अगर एनएसयूआई से टिकट चाहिए था तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। बेहद अफसोस के साथ उस भाई ने मेरी प्रोफाइल खोलकर उनकी और मेरे साथ में फोटो दिखाई कि साहब यही अरविंद सिंह भाटी है, ये आपसे 2-3 बार मिलने आए हैं, पर शायद आपका रिस्पॉन्स, आपका प्रत्युत्तर ऐसा नहीं था कि आप उनसे कुछ इंटरेस्टेड भी हैं, सुनना चाहते भी हैं। और राजनीति में जब तक आपको राजनीतिक परिपक्वता नहीं हो तब तक राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति कोई विरासत नहीं है, और विरासत में मिले भी तो योग्य व्यक्ति को मिले जो संभाल सके। अन्यथा धृतराष्ट्र से हस्तिनापुर दुर्योधन को मिल रहा था, फिर हस्तिनापुर की जो दुर्गति हुई वो हम सबको पता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें योग्य युधिष्ठिर को ही मंच पर बिठाना है, सत्ता में बिठाना है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक वक्त को शायद जब लगा कि स्थितियां परिस्थितियां जिस हिसाब से जा रही है, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था, राष्ट्रीय पार्टी से अपेक्षा भी थी, परिस्थितियां मेरे पक्ष में भी थी, फिर कुछ समय बाद विपक्ष में हो गई, पर अब जब जीत कर आया हूं तो ये शायद ज्यादा सुकून दे रही है मुझे। मैं खुद को स्वतंत्र महसूस कर रहा हूं। विकसित और वो जो कहते हैं ना विराट व्यक्तित्व निकले हैं अरविंद सिंह भाटी। युवाओं के लिए विशेष मोटिवेशन किया कि समय के साथ आपको बदलना होगा, सोशल मीडिया से बाहर आना होगा। जिस तरह का जैसा समय है, समय के साथ में चलोगे तो ही बहुत दूर तक चल पाओगे। ये कहना चाह रहे थे, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करे बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा राजस्थान के उभरते युवा रवि, जिसकी चमक और धमक देश और दुनिया में है। एक बार युवाओं का यहां से आग्रह है, रविंद्र सिंह आमंत्रित है हमारा अपना रवि। भारत माता की। मंचासीन अतिथि कड़ी रमीना, परम आदरणीय परम श्रद्धेय दिनेश भारती जी, आपने चंदा में वंदन नमन। मंचासीन अतिथि गुरुशंकर जी महाराज, आपने हमारे प्रणाम। विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष प्रोफेसर वक्ता भाई अरविंद सिंह जी, आपका स्वागत।
भाई मोती सिंह जी जोधा आप मेरे अनंत गिराया हूँ स्वागत वो स्वागत ये वास्ते करा वो ये परिवार और सदस्य आप हमारा मेहमान हो और साफा बनाइए लाभ को भी पूरा हुआ पर हमारा कर्तव्य है कि हूँ आप मेहमान और स्वागत करा और मंचासीन अतिथियों में अगर बात करा ना आज टाइम में और अरविंद सिंह और मोती सिंह बैठा था जब महाराज की बात हुई मूल शंकर जी मैं महाराज मारो नामकरण करो मारो बिया करायो और मारे दादरे रो नाम भी महाराज रखायो तो एक परिवार है आप सब एक परिवार का सदस्य है आज एक जाजमरा माता बेसे ही अपनी मेहमान ना सुन आया था वो तो आप सवारे बिचू नाम निकले हुआ मैंने आज ही याद है 2001 रे महीना ये जगह इस भीटोड़े एक नाना जी ने केला खाया केला खा के मुंह पिचकाया करे एक कविता बोलने को मैंने मौका मिले तो आज लगभग 21 साल थे ये परिवार में सदस्य और मैंने गौरव है मैंने गर्व है ये परिवार है माथे जगह हर परिस्थिति रमीना कंदम कंदो मिला 7 दिनों सहयोग करो और उमेरी बदौलती 57 साल इतिहास में मीना पहली बार एक निर्दलीय अध्यक्ष रूप में पहचान मिली और जीत मैं आप सब भाइयों ने समर्पित करनी चाहिए जीत आपरी है 2022 की जीत आपरी है आप सवारों साथ और सहयोग रहो और उमेरी बदौलत आपने लगातार 4 साल तक छात्र संघ अध्यक्ष बन पाया 3 साल में मीना कई बार काम करने मौका मिलो हर जगह जाऊं का मौका मिलो सीधी सी बात है लोगों ने उम्मीद मत जाया करे जब छात्र संघ अध्यक्ष है तो जब सरकार में ना दो हाथ कर जो के भी मौका मिलतो और काम करो काम ये वास्ते कर दो ताकि हमारा ए भाई कदे के जाए और वो ना कहे कि हर्षानी माओ हर्षानी नो रविंद्र भी है तो ये ना कदे मातो नीचो नहीं जोड़ पड़े गर्व कह सके कि हाँ मारो भाई ये भाइयों का पता मैंने लड़ने पर तो लड़ा कृष्ण का पोत्र जेल भी ना हमारा जेल 4 धाम तीर्थ हो जाए वो भी बता रहा पर पग पाछो कोई नहीं करा प्रयास करूं मेहनत करूं ए आपका सवार काम है और ये मैंने कभी भी कतराना नहीं चाहिए ये मैंने कभी कमी काटनी नहीं चाहिए जेल की भी जरूरत पड़े मजबूती डट संघर्ष करो प्रयास करो दुनिया आप बेड़ी पे है वो ये स्कूल में हम निकले हुआ बीजा निकले कोई धनाट्य को नहीं है हमारे फादर भी टीचर है एक साधारण परिवार में आए अगर जोधपुर विश्वविद्यालय में हूं कर सका तो आप सब तो हमारा कोई नूर हीरा है आप सब वो चीजें कर सको जिनका कभी का कल्पना फिर करिए आप सब हमारे माता जितना भी युवा बेटा है युवा माता विशेषकर जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में आप आपने मेहनत की बदौलत आपने संघर्ष की बदौलत ये गांव रो ये परिवार का नाम रोशन करो एरी आशा और उम्मीद हुआ आप सभा में करा छात्र संघ चुनाव की बात चलती जब छात्र संघ चुनाव चलन आया 2022 जब हमारे दो ही भाइयों ने टिकट काटी पॉलिटिकल पार्टियां के साबित करनी चाह रही थी कि मैं अगर टिकट दिया मैं अगर टप्पो दिया तो ही थे जीत सको 2019 महीना तो के दूंगा ना आपका बता ही जातो पांचों महीना लागो कि हमें 2022 महीना भी यहाँ बताना जरूरी है क्योंकि यहाँ हाल तक अकल ठिकाना को नहीं आई है तो 2022 महीना जब 9 तारीख को भाई मोती सिंह भाई अरविंद सिंह या दोनों टिकट कर दिया तो मैंने भाइयों कहो कि का करा मैं आप घर रहा आप एक जाजम माता बेच के करा वो धन्यवाद देना चाहूँ भाई मोती सिंह ने उन्हें बात रखी और उनकी परिस्थिति में मीना जो थोड़ा दिन में एपिसोड चल रहे मेरा जो मेरा चिंता का था मेरा जो भाई था वो मैंने किया था कि 3 साल बढ़िया काट दिया हमने पाछो क्या जोधपुर यूनिवर्सिटी जाए क्या उम्मीद जगह पढ़े क्या उम्मीद पोल राजनीति के चक्कर में मैंने सब चीजें कुर्बान करे मैं उल्टा मुंह ने कहो तो मैंने यह भाईयारी बदौलत और यूनिवर्सिटी ने यह साथियों की बदौलत नाम और पहचान मिली है वो हमारे आकार आगे दो दुनिया ना दो जो दुनिया है जो दो हमारा कोहिनूर हीरा है उन्होंने खत्म होते कौन देख सका उन मेहनत करीस वो प्रयास करीस और दो भाइयों में एक जाजम माता बेसालीस और 6 लाडली बार 2019 में मैंने आपको छाती ठोकर जीता हुआ 27 तारीख में आपको छाती ठोकर जीत सा सिंह सरकार जो छात्र संघ चुनाव चलता जब हमारा जो प्रदेश में युवराज है और गली गली फिरता पड़ा कि का करे मारी लाग दो
मिल रहा है हर्षण मार एक लड़को मार के इज्जत नहीं उठाते काकर मारी दूर नहीं उठाते मैं थोड़ी चाहूं था तो हर संभव प्रयास करियो था वोटा मीना गप्पो करने का प्रयास करियो था बूथ चेंज करया जरूरत पड़ी तो मैंने गिरफ्तार भी करया जरूरत पड़ी तो कार्यालय बंद कराया जरूरत पड़ी तो नॉमिनेशन रद्द कराने प्रयास करो जरूरत पड़ी जब था काकरी करे पोलिंग मीना काउंटिंग मीना पर्जीवारों करने का प्रयास करो पर वो छत्तीस कौम युवा साथी और आप सब मजबूती में बीच का मापेड़ा खड़ा था और मैंने हिम्मत दी इन वास्ते हम जीत पाया जो जंग थी जो ये बार चुनावी जो जंग थी पूरे राजस्थान के तक की लगा देखते पड़ो के तुम्हारा लगता तो कि एक छात्र शक्ति जीतनी चाहिए एक युवा जीतना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियां नकारने वाली एक ताकत जीतनी चाहिए वो अपना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ मेरे वास्ते कि आप सब भाई अरविंद सिंह रा तो भरोसा देता हो भाई अरविंद सिंह रा बेड़ा मजबूती खड़ा रहा जीत आप सवारी जीत है आप सवारे मेहनत री जीत है आप सवारे हिम्मत री जीत है मैंने आज भी याद है कि सभी मेरा बेटा था जिस टाइम वीसी साहब मीना भरया तो काउंटिंग के दौरान उसी टाइम जो पत्रकार जो सब ज्यादा सवाल पूछतो वो अपना भाई सबल सिंह था और मुआरी बदौलत ओपन बादशाह करे भाषण बनो तो आप सब युवा साथियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग रहे है आप सबारो साथ रहे है जिगरी बदौलत आप जीत पाया एक शैलू है प्रताप है हंसराज खत्री है ऐसे सारे हमारा बैचमेट रहे रहा मैं भेड़ा पढ़ो रहा घनी आगे बात को नहीं थोड़ा गिनती का साल पहले भेड़ा पड़ता तो यह सब भाइयों साथ और सहयोग में मिलो मैंने आज भी याद है जगह हूँ एक मिली आदर्श स्कूल में मैंने पढ़तो विश्वकर्मा जी दर्शन करे मैं पढ़ाई से शुरुआत करता थोड़ा दिन पहले मैंने भैया जी मिलने का मौका मिलो वाकई दिल गदगद हुआ जब और बेस थोड़ा एक स्टूडेंट की तरफ मैंने बैठोड़ा हुआ और पाछो ये था बोलने में मिलना मौका मिले जब वाकई एक सुकून मिला और मैं ये सुकून के वास्ते इस रात और दिन मेहनत कर रहा राजनीति मीना आगे भविष्य मीना की उसे कदे मिलना था है नुको मैं कदे कल्पना करी नुको कदे सोचा काम करना है वो भाइयों वास्ते वो साथियों वास्ते वो छत्तीस कौम वास्ते जिका अपना रात दिन एक करे अपना नाम दिनो ये पहचान दिनी वो वास्ते लड़नू है अपने युवा अपने मोटिया आज आप लड़ सका 20 साल 30 साल बच्चा आप मीना है जोश और हिम्मत को नहीं रहला मारो मिले में आप सब जितना भी युवा साथी हो जीत के भी मौका मिले आप झंडा उठाए आगे पो आप मेहनत करो आप संघर्ष करो आज टाइम में ना कंपटीशन एग्जाम है जिक्र मीना कई सारे नकल प्रकरण चल रहा है पर फिर भी हमारा भाई है जो रात दिन मेहनत करे हजारों संख्या मीना सड़क हो रहा है उनका सभा ने शुभकामना देनी चाहूँ और उनमें लाइन मीना जो भाई लागोड़ा जो रात दिन तैयारी करे उनका सभा ने निवेदन करनी चाहूँ कि आप सब और जोरदार तरीके में तैयारी करो अपने गांव में निकलो जता हारे से उन्होंने जदे कदे माना पूछे कि नरपत सिंह जी कौन है तो मैं बड़े गर्व में का हमारे काकुसा है और वह जेत के लागोड़ा उस और मैं पनियो ले आया साइन कराऊंगा तदे माना बड़ा सुकून मिलता कि मारो भाई कोई ऊंचे पगड़े माते बैठो है मेरे ये हर्षानी परिवार को कोई ना कोई भाई हो बैठो है आप सबाना मारो यही निवेदन है रात दिन मेहनत करो कई सारी परिस्थितियां है आपने लड़खड़ाऊ नहीं है हिम्मत नहीं आनी है हिम्मत करना मैं सब मजबूती में आपने भेड़ा है वो पुनः पंचासी अतिथि भाई अरविंद सिंह जी रो मोती सिंह जी रो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ और हमारे पिता तुम बुजुर्ग जितना ये विराजा है उन सभा नाम को ले पाऊंगा वो माफी चाहूँ काफी समय हुआ रो और धीरे धीरे करते जहाँ गिराबरार गडरार कार्यक्रम था भी कड़ी रमीना थोड़ा लेट हुआ आपने इंतजार करने पड़े ये वास्ते वो माफी चाहूँ और हमारा जितना भी युवा साथी है उन्होंने वो माफी को मांगा क्या थे तुम्हारा भाई हो थाना तो पुराना पड़ है तो हमारा भाई हो और थाना तो अच्छा तक लौट और तपरू पर है हिम्मत करनी पड़े और जब कदे भी यूनिवर्सिटी में कोई काम हुए क्यों काम हुए क्या तो ले आया भाई अरविंद सिंह जी भाई मोती सिंह जी थारे बेड़ा रात दिन तैयार रहे और थारे भाई रंगर थारे बेड़ो हर परिस्थिति में बिना मजबूती उन्हें खड़ो रहे कंधम कंधे मिलाए खड़ो रहे और आप सब यही निवेदन है क्या मोटो वक्ता को नहीं है आप सब निकले रहे बिना इतना क्या नॉलेज को नहीं है तो भाई अरविंद सिंह जी ना है भाई मोती सिंह जी ना है एक बिराजुड़ा पिता तो बुजुर्गाना है एक साधारण से परिवार में निकलो रहा इतना मैंने था को नहीं पर आप जो प्रेम है जो मैंने मिले है मैंने शब्द में बयां कौन कर सका निशब्द और जीवन भर आप ऋणी रही
जब भी कभी कोई काम पड़े तारे भाई ने हेलो करा, तारे भाई न पड़ो तारे बेड़ो करो रहे हैं। जय माता दी, बोलो भारत माता की। एक बार पुनः रविंद्र सिंह और उनकी पूरी टीम की जोरदार तालियों से स्वागत करें हरसानी की इस दौरा पर। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल और ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। और ऐसे ही इरादों की गूंज के धनी यहाँ पर मौजूद है सम्माननीय मंचा सिंह। अब एक बार पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं इस संपूर्ण हरसानी वासियों की तरफ से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार हमारे साथ में इस तरह से ऐसा ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यार चले बैठ